हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर where a and b are constant and lambda is wavelength. Then the dimension of b are same as that of wavelength, pressure, area and volume. क्वेश्चन ये कर रहा है कि म्यू का एक इक्वेशन दिया है a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, जहाँ पे म्यू कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और a और b कांस्टेंट है और लेमडा यहाँ पर एक वेवलेंथ है. तो हमें पता करना है कि b का जो डायमेंशन होगा वो इन चारों की किसके बराबर होगा, वेवलेंथ, प्रेशर, एरिया और वॉल्यूम के. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो जो मेन की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है. और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimension of each of the term of a dimensional equation on both sides should be the same. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. ठीक है ना. इक्वेशन का फर्स्ट मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है. तो यहाँ पे जो v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही u का होता है और वही a और t का होता है. ठीक है ना. क्योंकि v यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसका भी एल टी माइनस वन हो जाएगा. u भी वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी एल टी माइनस वन होता है प्लस, और a का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा हो जाएगा एल टी माइनस टू और t का होता है यहाँ पे t. ठीक है ना. t टाइम है तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस वन और प्लस एल टी माइनस वन. ठीक है ना. तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमेशा उसी तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में दिया है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर. ठीक है ना. यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है. तो देखने वाली बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, यानी कि दोनों तरफ स्पीड ही होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इसलिए जो म्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये डायमेंशनलेस होता है, यानी कि एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो होता है. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही हमारा ए का भी होगा और वही हमारा बी अपॉन लेमडा स्क्वायर का होगा. तो अगर हम बी अपॉन लेमडा स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला लिखें, क्योंकि लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लेमडा है वो एक वेवलेंथ है और वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि वेव की लंबाई, और लंबाई का हमेशा डायमेंशनल फार्मूला एल होता है. तो इस हिसाब से एल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से हम बी की अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो ये आ जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो. और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हमारा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है. ठीक है ना. एल स्क्वायर. तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे b का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारा एरिया के बराबर आया है. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो सही है. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.